ईसा से कई शताब्दी पूर्व प्राचीन भारत। कौशल महाजनपद का कोई प्रांत। पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एक बेहद सर्द रात। आज रात न केवल कोहरा बल्कि नश्तर की भांति हड्डियों में चुभती गलन भरी हवाएं भी ठंड के प्रति इंसानों की सहनशीलता परखने पर आमादा थीं। समूचे जंगल पर कोहरे की सफ़ेद चादर थी। अगर बैलगाड़ी की चरमराहट, बैलों के गले में बंधी घंटी की खनखनाहट और हवाओं की छेड़खानी पर उभरती पेड़ के पत्तों की सरसराहट को संज्ञान में न लिया जाए तो वातावरण में ऐसी कोई आवाज नहीं थी जो जंगल की भयानक खामोशी की नींद में खलल डालती। वनैले पशु सांझ ढलते ही खामोश हो चुके थे। हालांकि कोहरे को भेद कर पूर्णिमा की चांदनी कुछ हद तक गाड़ीवान के रास्ते को रोशन कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने बैलगाड़ी से लालटेन लटका रखी थी और किसी आंचलिक गीत के बोल गुनगुनाता हुआ बैलों को हाँकता जा रहा था। यहाँ से थोड़ा फासला और तय करने के बाद जंगल का खतरनाक इलाका शुरू होता था। कम उम्र के बच्चों या कमजोर दिल के लोगों के लिए उस इलाके से गुजरने वाले रास्ते का इस्तेमाल करने की सख्त मनाही थी, क्योंकि लोगों के बीच ये मान्यता थी कि उस इलाके में सुनस्त्रा नाम की एक ऐसी औरत रहती है जिसे काला जादू आता है और जो हर पूनम की रात यक्षिणी मंदिर की तालाब में निर्वस्त्र होकर नहाते हुए मंत्रमुग्ध कर देने वाला गीत गाकर राहगीरों को लुभाती है। हालांकि सुनस्त्रा सामान्य औरत थी, रूपवती थी, लेकिन उसकी निगाहें कातिल थीं। गुजरते दिनों के साथ हर वह इंसान सूखकर कांटा होता चला जाता था जिसे वह केवल एक निगाह देख भर लेती थी। वह लोगों के लिए एक पहेली थी। कोई नहीं जानता था कि वह उस इलाके में कहाँ रहती थी और कैसे जीवन यापन करती थी। न तो वह दिन के उजाले में दिखती थी और न ही रात के अंधेरे में। उसके दिखने का जो वक्त मुकर्रर था वह पूर्णमासी की रात थी, और जो स्थान मुकर्रर था वह यक्षिणी मंदिर का तालाब था। कहा जाता था कि तालाब में निर्वस्त्र होकर नहाते हुए वह अपनी काली शक्तियों को जगाती थी, और इस दशा में जिस इंसान पर उसकी नज़र पड़ जाती थी वह जिंदगी की राह से भटककर मौत का मुसाफिर बन जाता था। उसकी आवाज़ और चेतना हमेशा के लिए चली जाती थी और फिर 15 दिनों के अंदर चित्रगुप्त के दरबार में उसकी हाजिरी भी लग जाती थी। पूर्णमासी की रात जंगल में गूंजने वाली जिस आवाज को लोग प्रेम गीत समझकर मोहित हो जाते हैं, असल में वह सुनस्त्रा के काले जादू का मंत्र है। ये हिदायत बड़े बुजुर्ग प्रायः उन लोगों को दिया करते थे जो सुनस्त्रा के अस्तित्व को साधारण समझकर उसका संगीत सुनने की चाह में पूनम की रात जंगल में जाने का इरादा जताते थे। कोहरे को चीरते हुए अपनी मंजिल को बढ़ रहे उस गाड़ीवान को सुनस्त्रा से भय नहीं था, क्योंकि वह न केवल मजबूत कलेजे वाला एक कद्दावर इंसान था बल्कि इस बात को भी बखूबी जानता था कि सुनस्त्रा अपनी कातिल निगाहों का वार केवल उन मूर्ख भागों पर करती थी जो उसे देखने की हसरत लिए हुए तालाब की ओर जाते थे। वो बगैर घबराए हुए बेतकल्लुफी से गीत गुनगुनाते हुए अपने बैलों को यूं हाँक रहा था जैसे आज की रात भी बाकी रातों जैसी साधारण हो। सहसा रास्ते के बाईं ओर से कुछ आवाजें आती महसूस कर उसके कान खड़े हो गए। जब उसे पूरी तरह भान हो गया कि इंसानों की कोई टोली जंगल में डेरा डाले हुए है तो उसने बैलगाड़ी रोक ली और आवाजों की दिशा में देखने लगा, लेकिन कोहरे की परत को भेदने में उसकी आंखें नाकाम साबित हुईं। हाँ, ये संभावना और अधिक खुलकर सामने आ गई कि बंजारों की कोई टोली आज रात जंगल में पड़ाव डाले हुए थी। वह बैलगाड़ी से नीचे उतरा। उसने लदे उन सामानों का मुआयना किया जिन्हें वह श्रावस्ती में लगने वाले मासिक हाट से लेकर आ रहा था। तत्पश्चात आसमान की ओर सिर उठाया। चांद तो नहीं नजर आया, लेकिन उसकी रोशनी की झलक में फुहार बनकर बरसती कोहरे की नन्ही नन्ही बूंदें जरूर नजर आईं। उसने कमर सीधा किया और सुनाई दे रही आवाजों को लक्ष्य करके कोहरे में घुस गया। वह इलाके में नए नए आए उन कथित बंजारों की टोली के नौजवानों को ये हिदायत देना चाहता था कि अगर कोई गीत सुनाई पड़े तो वे उसका पीछा करने की जुर्रत न करें। सर्द हवाओं से सिहरते हुए और कंबल को मजबूती से इर्द गिर्द लपेटते हुए वह उस जगह पर पहुंचा जहां के वातावरण में कई अलावों की गर्मी और लोबान के जलने की गंध व्याप्त थी। उस क्षण आदमी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वो कोई टोली न होकर एक छोटा सा समूह था, और समूह भी ऐसा जिसमें कुल जमा केवल 7 महिलाएं थीं। करीब ही उनकी बैलगाड़ी खड़ी थी जिसमें जुतने वाले 2 बैलों को उन्होंने पेड़ के तनों से बांधकर उनके आगे चारा डाल दिया था।
सातों के बदन पर काले रंग के मामूली अंगवस्त्र थे, जो इस भीषण सर्दी से बचने के लिए तनिक भी पर्याप्त नहीं थे, लेकिन फिर भी वे ठंड से विचलित नहीं नजर आ रही थीं। उनकी क्रियाकलापों से लग रहा था कि वे रात वहीं गुजारने की तमन्नाएं थीं। 6 औरतें तंबू लगाने में व्यस्त थीं, जबकि एक औरत, जो अधेड़ उम्र की थी, होठों ही होठों में कोई मंत्र बड़बड़ाते हुए वहां जल रहे अलावों में कुछ डाल रही थी। उन रहस्यमयी महिलाओं का न केवल पहनावा विचित्र था, बल्कि बैलगाड़ी में लदे उनके असबाब भी ऐसे थे जिन्हें उस आदमी ने कभी नहीं देखा था। ये लोग कौन हैं? इनके साथ तो कोई पुरुष भी नहीं है। ये जंगल में रात कैसे गुजारेंगी? कहीं ये तांत्रिक तो नहीं है? उन महिलाओं के तांत्रिक होने का ख्याल आते ही आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने रहस्यमयी महिला तांत्रिकों के बारे में सुना जरूर था, लेकिन उन्हें देखा कभी नहीं था। वह हैरतजदा होकर उन महिलाओं की हरकतों को देख ही रहा था कि अचानक चौंक पड़ा। अलाव के साथ कोई टोटका कर रही वो महिला अपनी गतिविधियों को रोककर अब एकटक उसी की ओर देखने लगी थी। जैसे ही आदमी की निगाहें उसकी निगाहों से चार हुई, वो सहम गया। उसकी आंखें निहायत ही बड़ी थीं, जिनमें व्याप्त सुर्खी को सूरमा भी कम नहीं कर पा रहा था। उसकी भाव भंगिमाएं ऐसी थीं कि गोरी रंगत के बावजूद अलाव की रोशनी में उसका चेहरा भयानक नजर आ रहा था। थम जाओ सब, उसने हाथ उठाकर अपनी संगिनियों को रुक जाने का संकेत किया। संगिनियां रुक गईं। उनमें से प्रत्येक की अवस्था 30 से 40 के बीच थी। सभी बला की खूबसूरत थीं, लेकिन उनकी खूबसूरती में आकर्षण नहीं भय था। उनकी कजरारी आंखें मानो खुद में दोनों जहान के राज समेटे हुए थीं। सभी चौकन्नी निगाहों से उस आदमी को यूं घूरने लगी मानो अपनी सरदारन का इशारा पाते ही उस पर टूट पड़ेंगी। उस अधेड़ महिला के करीब आने पर आदमी ने देखा कि उसके नाक और कान से विचित्र किस्म के आभूषण लटक रहे थे। उन आभूषणों को बनाने में इस्तेमाल की गई धातु से वह उतना ही अनजान था, जितना अनजान उन आभूषणों के नाम से था। महिला की हंसली पर कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप गुदा हुआ था। इसके अलावा उसके कंधे और भुजाओं पर भी विचित्र आकृतियां गुदी हुई थीं। आदमी को यकीन हो गया कि वो औरतें साधारण नहीं थीं। वो या तो गांवों में घूमकर लोगों की नज़र उतारने वाली रहस्यमय बंजारन थीं, या फिर टोना टोटका करने वाली वो औरतें थीं जिन्हें उनके बुरे कर्मों के बदले में नगर निकाला दे दिया जाता था। कौन हो तुम लोग? उसने हकलाते हुए पूछा। उन औरतों को दूर से साधारण मुसाफिर समझकर उन्हें सुनत्रा नाम के खतरे से आगाह करने के लिए इस ओर आए उस आदमी को वे औरतें ही अब एक खतरा नजर आने लगी थीं। अधेड़ महिला ने एक रहस्यमयी मुस्कान मुस्कुराते हुए अपनी संगिनियों की ओर देखा। तत्पश्चात दोबारा उस आदमी से मुखातिब हुई और बोली, हम तांत्रिक भिक्षुनियां हैं। महाजनपद मगध की राजधानी राजगृह से आई हैं। उनका परिचय तांत्रिक भिक्षुनियों के रूप में मिलते ही आदमी की मनोदशा पूरी तरह बदल गई। वह तेजी से उनसे पीछा छुड़ाने का बहाना सोचने लगा, लेकिन टोली की सरदारन ने उसके प्रयासों पर पानी फेर दिया। आज रात का हमारा कार्य सहज ही पूर्ण हो जाए, इसके लिए हमें किसी की सहायता की आवश्यकता थी और संयोग देखो, तुम मिल गए हमें। आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने शंकित भाव से पहले उस सरदारन को देखा, फिर उसके साथ की महिलाओं को, जिनकी निगाहें एक पल के लिए भी उस पर से नहीं हटी थीं। उनकी भाव भंगिमाएं ये बताने के लिए पर्याप्त थीं कि मामला अपने पक्ष में न होने पर वे आदमी के साथ ठीक से पेश आने का इरादा नहीं रखती थीं। क्या करने वाली हो तुम लोग आज रात? आदमी ने किसी तरह हिम्मत करके पूछा। शिकार। जवाब देते वक्त सरदारन का खूबसूरत और रहस्यमय चेहरा विकृत हो उठा। डाकिनी का शिकार करेगी हम लोग। इसी कार्य में सहायता चाहिए तुम्हारी। डाकिनी का शिकार? सुनस्त्रा नाम है उसका। सरदारन ने ऊपर आसमान की ओर देखा। कोहरे के कारण चांद तो नहीं नजर आया, लेकिन आज पूनम की रात है, इसके कुछ संकेत जरूर मिले। आज पूर्णमासी है, यही उचित समय है उसके शिकार का। आदमी घबरा गया। सुनत्रा का नाम सुनते ही उसकी सांसें तेज चलने लगी। वह पीछे खिसकते हुए हकलाया, मैं कोई सहायता नहीं कर सकता तुम लोगों की। तुम लोग किसी और को देखो। आदमी का जवाब सुनकर सरदारन के चेहरे पर पहली दफा क्रोध नजर आया।
हमने विनती नहीं की है तुमसे, आदेश दिया है तुम्हें। उसने जबड़े भींचते हुए कहा, मैं नहीं मानता दूर प्रांत से आई भिक्षुणियों का आदेश। आदमी ने हिम्मत करके सख्त स्वर में प्रतिरोध किया, जाओ, मैं नहीं करता तुम्हारी कोई सहायता। आदमी के लहजे में निहित आत्मविश्वास की कमी को भांपकर सरदारन का गुस्सा गायब हो गया और वह व्यंग्यात्मक भाव से मुस्कुराए। उसने जुबान से तो कुछ नहीं कहा, किंतु निगाहों से उस आदमी को ये जता दिया कि मदद न करने की उसकी जिद पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसकी निगाहों की भाषा पढ़कर आदमी की खोई हुई हिम्मत वापस लौट आई। वह पलटा और तेज चाल चलता हुआ उसी दिशा में जाकर कोहरे में गुम हो गया जिस दिशा से आया था। उसके जाने के बाद भी सरदारन की भाव भंगिमाओं में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह और उसकी बाकी संगिनियां कोहरे की उस परत को घूरती रहीं जिसे भेदकर आदमी उनकी निगाहों से ओझल हुआ था। वक्त गुजरता रहा लेकिन असीम धैर्य के साथ उनकी दृष्टि उसी दिशा में स्थिर रही। फिर सहसा वही हुआ जिसकी उन्हें आशा थी। उनके होठों पर कामयाबी भरी मुस्कान काबिज होती चली गई। तुमने अपने जादू के जोर से मेरी बैलगाड़ी को गायब कर दिया। बदहवास सा चीखता हुआ वह आदमी कोहरे से बाहर आया, मेरी बैलगाड़ी नहीं मिल रही है। तुम जादूगरनियों ने उसे कोहरे में छुपा दिया। सरदारन या उसकी संगिनियों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे मेरी बैलगाड़ी दे दो। आदमी सरदारन के आगे घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाने लगा, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मुझे घर जाना है। और जो अनगिनत पूर्णमासियों को लौटकर कभी अपने घर नहीं गए, उनका क्या? सरदारन ने गंभीर लहजे में पूछा। उनका मुझसे क्या संबंध? मानवता का संबंध है। सरदारन का स्वर पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गया। क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है कि इस वन प्रदेश में व्याप्त सुनिश्रा का भय सदैव के लिए समाप्त हो जाए? मेरी इस समय केवल यही इच्छा है कि मैं अपने घर पहुंच जाऊं। पहुंच जाओगे। हम तुम्हें आश्वासन देते हैं कि तुम पर कोई आंच नहीं आएगी और तुम कुशलतापूर्वक अपने निवास को पहुंच जाओगे। सरदारन थोड़ी देर के लिए थमी, उसके भावों को परखी और फिर आगे बोली, यदि हमारी बताई हुई सावधानियों को अमल में लाए तो। आदमी कोई जवाब देता उससे पहले ही वातावरण में विचित्र सी ध्वनि गूंजी और उसके होठों से सिसकारियां छूट गईं। इसी के साथ परिवेश में यकायक खौफजनित ठंड भी बढ़ गई। उसने भिक्षुणियों की ओर देखा। वे न तो ध्वनि से प्रभावित नजर आ रही थीं और न ही उस सर्द हवा के झोंके से जो अभी अभी आदमी की हड्डियों को थपथपाता हुआ गुजरा था। डाकिनी की पूजा शुरू हो गई। सरदारन ने अपने लहजे को पुरजोर रहस्यमय बनाते हुए कहा, आसमान से टपका, खजूर पर अटका। जैसे हालात में फंसा वह आदमी कोई विचार करने के बाद इस आखिरी नतीजे पर पहुंचा कि उसके पास उन महिला तांत्रिकों का प्रस्ताव मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने तंत्र के जोर से दृष्टिभ्रम उत्पन्न करके उसकी बैलगाड़ी को दृष्टि से परे कर दिया था और ये दृष्टिश्चम तब तक नहीं टूटने वाला था जब तक कि उनके प्रस्ताव के आगे वह स्वयं नहीं टूट जाता। मैं तुम्हारी मदद को तैयार हूँ। अंततः उसने जादूगरनियों की मनोकामना पूरी कर दी। यद्यपि सर्वत्र गहरी धुंध व्याप्त थी, लेकिन उस तालाब और उसके आसपास धुंध की सघनता शायद उतनी पर्याप्त नहीं थी कि आदमी को तालाब का ठहरा हुआ शांत जल और उसके दूसरे किनारे के विशाल भूभाग पर मौजूद यक्षिणी मंदिर की आकृति नजर आती। वह थोड़ी देर पहले ही यहाँ पहुंचा था और चेहरे के पसीने को आस्तीन से सुखाते हुए, भय से थरथराते हुए इधर उधर देख रहा था। यद्यपि उसके बदन पर मौजूद गर्म कपड़े सर्दी के लिहाज से पर्याप्त थे, लेकिन फिर उसके दांत बज रहे थे क्योंकि राजगृह से आई हुई महिला तांत्रिकों ने आज रात उसे सुनख्वा के लिए चारा बनाया था और उनकी छोटी सी चूक का मतलब था उसका जान से जाना। चारों ओर मौत की खामोशी और सर्द धुंध के अलावा कुछ नहीं था। इस क्षेत्र में आने के बाद हवा के उन हल्के फुल्के झोंकों ने भी आदमी का साथ छोड़ दिया था जो इस तालाब तक आने के दौरान उसके साथ थे। मानो हवा भी इस मनहूस जगह पर आने से कतरा रही थी। जैसे जैसे उसके और तालाब के बीच फासला कम होता गया था, वैसे वैसे सुनस्त्रा के रहस्यमय गीत या शायद मंत्रोच्चार भी स्पष्ट होते गए थे। लेकिन फिर
जब वह तालाब से मात्र कुछ गज के फासले पर रह गया था तो सहसा उस गीत की ध्वनि बंद हो गई थी और खौफजदा करने वाली रात की खामोशी फिर से व्याप्त हो गई थी। अब इस क्षण, जब वह डायन के इलाके में अकेला खड़ा था तो उसके साथ कोई नहीं था, न तो हवा और न ही कोई आवाज। अगर कुछ था तो महज सुनस्त्रा के नजर आने का इंतजार था। आदमी ने सरदारन की हिदायत याद की। अगर सुनस्त्रा का मंत्रोच्चार समाप्त हुए कुछ ही क्षण व्यतीत हुए हों, रात्रि पुनः निस्तब्ध हो चुकी हो और तालाब के आसपास का क्षेत्र निर्जन हो तो समझ लेना कि उसकी पूजा अभी समाप्त नहीं हुई है और वह अभी भी वहीं पर है। आदमी का रोम रोम सिहर उठा। डायन नजर भी नहीं आ रही थी और उसकी पूजा अभी खत्म भी नहीं हुई थी। तो कहाँ है डायन? क्या घात लगाकर छिपी हुई है? इस सवाल ने आदमी को दहला दिया। उसका आत्मविश्वास हिल गया और साहस जवाब दे गया। ध्यान रहे कि जब वह तुम्हें दृष्टिगोचर न हो रही हो तो बहुत संभव है कि वह तालाब के जल में निमग्न होकर अपनी पूजा का अंतिम चरण पूर्ण कर रही हो। सजग रहना, वो किसी भी क्षण तालाब से बाहर आ सकती है। सरदारन की दूसरी हिदायत याद करते ही आदमी की धड़कनें तेज हो गईं। तालाब के एक किनारे पर जनाना कपड़े पड़ा हुआ देख उसे पुख्ता यकीन हो गया कि डायन तालाब में डुबकी लगाए हुए थी। मौत का इंतजार मौत से कहीं अधिक डरावना होता है। इंतजार भी जब ऐसा हो कि ये तक न पता हो कि मौत कब झपटने वाली है तो अपनी सांसों की आवाज भी मौत की आहट लगने लगती है। डाकिनी के दिखाई देते ही नेत्र मत बंद कर लेना, अन्यथा उसे संदेह हो जाएगा कि उसके शिकार के लिए हम भिक्षुनियों ने घात लगाकर तुम्हें चारा के रूप में आगे किया है। तुम उसे उलझाना किंतु भूलकर भी उसकी आंखों में देखने का दुस्साहस मत करना। उसके निर्वस्त्र यौवन को निरखने के लोभ का संवरण करना और अपनी दृष्टि को उसके चेहरे से अथवा उसकी काया से परे रखना। सरदारन की आखिरी हिदायत को मन ही मन दोहराते हुए, मुंह का रहे कलेजे को संभालते हुए वह तालाब के शांत जल को देखता रहा। वहां कोई आवाज नहीं थी, कोई आहट नहीं थी और न ही कोई परिंदा था, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। तालाब के ठीक बीच में जल तरंगे उठीं। इधर आदमी के मन में ये ख्याल आया कि सुनस्त्रा बाहर आ रही है और उधर उन जल तरंगों ने तेज हलचल का रूप ले लिया। 2-4 पल ही गुजरे थे कि तेज शोर के साथ पानी के छींटे हवा में उड़े और केवल अपनी निगाहों से लोगों का कत्ल कर देने वाली वह डायन नजर आई, जिसे कुछ लोग महज किंवदंती मानते थे। हालांकि उसके कमर से नीचे का हिस्सा अभी भी पानी में था, लेकिन शरीर का वह भाग जो पानी से बाहर आया था पूर्णतया निर्वस्त्र था। रेशम का एक धागा तक नहीं था उसकी काया पर। शायद ये सुनत्रा की काली विद्या की ही माया थी कि उस क्षण पूर्णमासी की धवल चांदनी भी कोहरे को भेद कर धरा पर उतर आई और उसकी काया कंचन होते हुए भी चांदी के समान चमक उठी। आदमी ने उस पर से निगाह हटानी चाही, मगर हटा न सका। उसने आंखें बंद करनी चाही, मगर ये भी न कर सका। कारण ये नहीं था कि चांदनी रात के उस नीरव वातावरण में एक नवयौवना को उन्मुक्त होकर नहाता देख उसकी कामेच्छाएं जागृत हो उठी थी, बल्कि कारण ये था कि वह उस डायन को पहचान गया था और उसकी आंखें हैरत से इस कदर फट पड़ी थीं कि वह चाहकर भी पलकों को बंद नहीं कर सका। तुम हो वह डायन। नेत्र बंद कर मूर्ख। पीछे से भिक्षुनियों की सरदारन की आवाज आई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सुनस्त्रा ने ज्यों ही अपने लंबे बालों से पानी झटकते हुए किनारे की ओर देखा, उसकी निगाहें आदमी की निगाहों से चार हो गईं और इसी के साथ उस आदमी की अब तक की शेष जीवनावधि मात्र 15 दिनों में सिमट गई। सुनस्त्रा की नज़र पेड़ों की ओट से बाहर निकलती उन भिक्षुनियों पर भी पड़ी, जिन्होंने उस आदमी को चारा तो बना लिया था, लेकिन उसे मौत का मुसाफिर बनने से नहीं रोक पाई थीं। उनमें से प्रत्येक की आंखों पर काली पट्टी और हाथों में जलता हुआ मशाल था। उन्हें देखकर सुनस्त्रा की भाव भंगिमाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके विपरीत उसने व्यंग्यात्मक भाव से मुस्कुराते हुए आदमी की ओर देखा। आदमी अपना जीवन हार चुका था और गला पकड़कर भिक्षुनियों को कुछ बताने की कोशिश करता नजर आ रहा था, लेकिन सफल नहीं हो रहा था। उसकी आवाज जा चुकी थी। भिक्षुनियों की तवज्जो आदमी की ओर न होकर सुनस्त्रा की ओर थी।
उनकी पट्टी बंधी आंखों का रुख उसकी ओर कुछ यूं था मानो पट्टी बंदी होने के बावजूद वे अपने तंत्रबल से उसे देख पा रही हों। सुनस्त्रा के सामने पूरी कहानी साफ हो चुकी थी, लेकिन उसके निहायती ही खूबसूरत चेहरे पर शिकन जरा भी नुमाया नहीं हुआ। उसकी भेद भरी मुस्कान और भी गहरी हो गई। वापस मगध को लौट जाओ। वह पानी में जहां खड़ी थी वहीं खड़े खड़े अपना स्वर नर्म किंतु चेतावनी भरा रखते हुए बोली, वचन से बंधी डाकिनी का शिकार करना इतना सहज नहीं है। वापस लौट जाओगी तो शायद ईश्वर तुम्हें एक निरीह मनुष्य को चारा बनाने के अपराध के लिए क्षमा कर दे, अन्यथा डाकिनी से उलझोगी तो भयावह मृत्यु को प्राप्त होगी। अंतिम वाक्य बोलते हुए सुनस्त्रा के लहजे की नरमी स्पष्ट चेतावनी में तब्दील हो गई। चेतावनी सुनकर भिक्षुनियों की सरदारन ने अपनी पट्टी बंधी आंखों का रुख आदमी की ओर किया। आदमी के चेहरे पर अब भी डायन को पहचान लेने की हैरानी व्याप्त थी। जो तुझे देखता है वो तुझे पहचान लेता है, इसलिए तू उनसे उनकी आवाज छीन लेती है। सरदारन ने घृणा भरे स्वर में कहा, मात्र आवाज नहीं, उनका जीवन भी छीन लेती हूँ। सुनस्त्रा का लहजा भयानक हुआ। अपने लहजे से उसने पहली दफा जाहिर किया वो कोई साधारण मखलूक नहीं है। उनसे लिखने की कला भी छीन लेती हूँ और उन्हें ज्ञानशून्य बनाकर मृत्यु की राह पर छोड़ देती हूँ। धीरे धीरे उनका रक्त चूसकर अपनी रक्त तृष्णा शांत करती हूँ। मेरी हत्यारी दृष्टि पड़ने के पश्चात मनुष्य कितने दिवस तक जीवित रहेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी काया में कितना रक्त संचित है। सुनस्त्रा ठहरी, उस आदमी पर नजर डाली और आंखों में दोनों जहान की वहशत समेटते हुए बोली, ये दृष्टपुष्ट मनुष्य बड़ी सरलता से 11 से 13 दिन तक जीवित रह सकता है। सुनस्त्रा के लहजे में कुछ ऐसा था कि उसकी बातें सुनकर तंत्र में प्रवीण उन भिक्षुनियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। निकृष्ट है तू, अपने पूर्वजन्म के कुकर्मों के कारण तू डाकिनी बनकर पैदा हुई और अब निरीह मनुष्यों का रक्त पीकर अपने कर्म को भी मलिन कर रही है। कौन निरीह है मूर्ख भिक्षुनी? सुनस्त्रा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। तू उन पुरुषों को निरीह कह रही है जो मेरे मंत्रों को सुनकर निर्लज्जतापूर्वक यहाँ चले आते हैं, ये जानते हुए भी कि पूर्णमासी की इस रात को एक स्त्री निर्वस्त्र होकर जल में उतरकर साधना करती है। क्या मैं कभी किसी को बुलाती हूँ? क्या मैं कभी किसी का रास्ता रोककर उसकी आंखों में झांकती हूँ? सुनस्त्रा जानती थी कि उसके प्रश्नों का उत्तर भिक्षुनियों के पास नहीं है, इसलिए उसने कुछ पल ठहरकर आगे कहा, हत्यारिन मैं नहीं हूँ, हत्यारिन उन पुरुषों की कामलोलुपता है। हाँ, ये पुरुष अवश्य निरीह था, किंतु इसकी हत्यारिन में नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि ये तो अपनी राह जा रहा था किंतु तुमने बलपूर्वक इसे अपनी योजना में सम्मिलित किया। इस इलाके को छोड़कर चली जा। इस बार सरदारन ने भी दो टूक चेतावनी दी। नहीं जाऊंगी। सुनस्त्रा ने दृढ़ लहजे में उस चेतावनी को ठुकरा दिया। वचन से बंधी एक डाकिनी से मृत्यु भी कांपती है, इसलिए मृत्यु का भय मुझे मत दिखाओ। वापस लौट जाओ, अन्यथा ये डाकिनी आज पहली बार स्वेच्छा से शिकार करेगी और पूर्णमासी की ये धवल चांदनी रक्तिम हो उठेगी। कौन है तू, जो तुझे पहचानने वाला अपनी आवाज खो देता है, अपना ज्ञान खो देता है और अंत में अपना जीवन भी गंवा देता है? सरदारन के ललाट पर रेखाएं उभरी। किस वचन से बंध कर तू इस बेयावान में एक डाकिनी का शापित और निष्कासित जीवन काट रही है? तुम्हारे समस्त प्रश्नों का मात्र एक ही उत्तर है, मैं मृत्यु हूँ। ठीक उसी क्षण सर्द हवा का एक तेज झोंका आया और उन सातों भिक्षुनियों की मशालें बुझ गईं।